अच्छा बताइए, मन पर कौन काबू पाएगा? क्या मन आपसे बाहर का कोई अंग है? जो उस पर काबू पाना चाहता है, वह सत्ता क्या मन से अलग है? जब इतना नहीं जानते हो, तो मन पर कभी काबू पाने का प्रयत्न मत करो। मन पर कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मन हमारे अस्तित्व का अनिवार्य भाग है। टेक्निकली यह शब्द गलत है, काबू पाना। मन को ऊर्ध्वमुखी करना, मन की गति को सही दिशा देना, यह ज्यादा सम्यक शब्द है। काबू पाने में तो किसी को जीतने का, अपने से भिन्न मानने का जैसा कुछ समझ में आता है। जो हमसे अलग है, जो हमसे दूर है, भिन्न है, उसको काबू में लिया जा सकता है। और जो हम ही हैं, तो उसको काबू में कैसे ले सकते हैं? हाँ, उसकी दिशा बदली जा सकती है, उसका वेग बदला जा सकता है। इसीलिए मन को काबू में करने का भाव छोड़ो, इससे संघर्ष पैदा होगा। तुम्हारी अपनी चेतनाएं अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी, और तुम अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से को नियंत्रित तो नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम अपने हिस्सों को अगर अलग मानते हो, तो उनको एक गति दे सकते हो। तो मन को काबू में करने के बजाय मन को ऊर्ध्व गति देना ज्यादा श्रेयस्कर है। और मन को ऊर्ध्व गति देना ही प्रकारांतर से क्षत्रिय की भाषा में, लड़ाकू की भाषा में, राजाओं की भाषा में, योद्धाओं की भाषा में काबू पाना है। लेकिन यह भाषा का अंतर है, भाव का अंतर है। मन को ऊर्ध्व गति देना, ऊर्ध्वमुखी करना, यह मन को मित्र बनाए बिना नहीं हो सकता। और मन हमारा परम मित्र है। आप मन के साथ मित्रता के संबंध को जोड़ लीजिए, आपका मन सहजता से आपको ऊर्ध्व दिशा में ले जाना शुरू कर देगा। लेकिन मन की अपनी गति है, उससे मित्रता मत करिए। जो मन का उच्चतम एनर्जी जोन है, जो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जिनमें वह वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उस ऊंची फ्रीक्वेंसी में अपने मन को ले जाने का कार्य करिए। जब आपका मन नीचे की फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज में जब जाना स्वीकार कर लेगा, वहां पे चला जाएगा और अपने इच्छा से उधर जाना शुरू करेगा, तो उसका विकास हो जाएगा, वह व्यापक हो जाएगा। मन का व्यापक होना ही मन पर काबू पाना है। तो आप अपने मन को व्यापक कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ज्ञान युक्त कर लीजिए, सात्विक कर लीजिए, तो यह मन पर काबू पा जाना ही। इसके साथ एक और चीज, जब तक आप अपने मन को मन बियॉन्ड द माइंड इस एनर्जी फील्ड में नहीं भेजोगे, उसको नहीं ले जा पाओगे, तब तक आपका मन आपके काबू में कभी नहीं आएगा। मन जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में उतरना शुरू कर देगा, मन जैसे जैसे समाधि में प्रवेश करना शुरू कर देगा, मन जैसे जैसे एकाग्र होना शुरू कर देगा, काबू में आ जाए। ऐसा होना ही उसको काबू में होने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना, मन अमन होने की अगर दिशा में जा रहा है, तो वह काबू में ही आ रहा है। इस प्रकार से मन को अमन अर्थात ध्यान और समाधि की ओर ले जाइए। भावनाओं को, इच्छाओं को, संकल्पों को बड़ा करिए, व्यापक करिए, और देखिए आपका मन व्यापक हो जाएगा, आपका मन बड़ा हो जाएगा, उसकी गति ऊर्ध्व हो जाएगी, वह अमन होने की
सीमित मन की तुलना में असीमित मन के क्षेत्र में वह चला जाएगा। और यही मन पर काबू पाने का एक प्रक्रिया है। ध्यान और समाधि यह आपके मन को इसी प्रकार से व्यापक करने का एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है।